नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन द वे चैनल में। हम ब्रह्मचर्य बुक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में सुबह जगने के लाभ के बारे में हमने जाना था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर 2 पर चक्षु स्नान, ऊषापान और शौच। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चक्षु स्नान, ऊषापान और शौच आदि। चक्षु स्नान। प्रातः उठकर ईश्वर चिंतन के बाद आंखों का स्नान करना चाहिए। शुद्ध और ताजा जल लेकर उसे पूरी तरह अपने मुख में भर लें ताकि उसमें और जल मिलाने की आवश्यकता ना पड़े। इस जल को मुंह में रखते हुए शुद्ध जल से बार बार दोनों आंखों में छींटे मारें। ऐसा करने से जो भी मलिनता या गर्माहट रात में सोते समय आंखों में जमा हो गई हो वह पूरी तरह से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया से आंखों की इंद्रिय को भीतर से बाहर से ठंडक मिलती है, अनावश्यक मल और ऊष्मा खत्म हो जाती है, जिससे दृष्टि तेज होती है। यह क्रिया रोजाना नियमित रूप से करनी चाहिए। आंखों की ज्योति बनाए रखने के लिए यह अत्यंत लाभकारी उपाय है। यदि इसे श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन किया जाए तो रोगों से बचाव होता है और वृद्धावस्था तक आंखों की चमक बनी रहती है। ऊषापान। चक्षु स्नान हो गया, अब हम पढ़ेंगे ऊषापान के बारे में। प्रातः काल लगभग 4 बजे के बाद शौच से पूर्व जो जल पिया जाता है उसे ऊषापान कहा जाता है। ऊषापान करने से पहले मुख और नासिक मतलब नाक को अच्छी तरह कुल्ला करना आवश्यक होता है। पहले अपनी अंगुली से दांतों को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें और फिर 2-3 बार कुल्ला करें। इससे बाद नाक के दोनों छिद्रों को भी शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें। ऊषापान 2 प्रकार से किया जाता है, पहला नासिका द्वारा और दूसरा मुख के माध्यम से। दोनों प्रकार से इसका लाभ होता है। शुरुआत में पहले मुख से जल पीने की आदत बनानी चाहिए। धीरे धीरे किसी विशेषज्ञ की सलाह से नासिक के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास किया जा सकता है। यदि किसी को नासिक से जल पीने में असुविधा हो तो वह मुख से ही जल पीते रहें। जल पीने के बाद मूत्र त्याग, लघु शंका अवश्य करें। ध्यान रखें कि मल और मूत्र त्याग से पहले ही ऊषापान करना अनिवार्य है, मतलब मल मूत्र से पहले पानी पीना अनिवार्य है। ऊषापान के लिए जल हमेशा मीठा और शुद्ध होना चाहिए। गर्मी के मौसम में शाम को रखा हुआ बासी जल भी उपयोगी माना जाता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी पीना हानिकारक होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वे शाम को तांबे के पात्र में जल रखकर प्रातः उसका सेवन करें। यह विधि भी लाभकारी होती है। ऊषापान के लाभ। आयुर्वेद के शास्त्रों में ऊषापान के अनेक लाभ विस्तार से वर्णित हैं। धन्वंतरी संहिता में उल्लेख है, जो व्यक्ति सूर्योदय से कुछ पहले 8 अज्जली शुद्ध जल पीता है उसे रोग और बुढ़ापा नहीं छू पाते। वह सदैव स्वस्थ और युवा बना रहता है तथा उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है। भाव प्रकाश में लिखा है कि माफ कीजिए, भाव प्रकाश में लिखा है कि ऊषापान से बवासीर, सूजन, संग्रहणरी, ज्वर, पेट से संबंधित अन्य रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ रोग, मोटापा, मूत्र रुकावट, रक्त पित्त, नेत्र, कान, नाक, सिर, कमर, गला आदि स्थानों की पीड़ा, वात, पित्त, कफ और फोड़े जैसे अनेक रोग दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से चक्षु से संबंधित सभी रोगों में ऊषापान अत्यंत लाभकारी होता है और इससे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य पुरुष और महिला को प्रतिदिन मुख या नासिका के माध्यम से ऊषापान का अमृतमय जल ग्रहण कर अमूल्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब इसमें है, हमने जो चक्षु स्नान, ऊषापान 2 कर लिए, अब है शौच। इसमें दिया गया है शौच का, तो जल पीने के बाद पहले लघु शंका करें, उसके पश्चात मल त्याग मतलब पहले मूत्र त्याग करें मतलब पेशाब करें, उसके बाद में मल त्याग मतलब शौच करें। शौच के दौरान मुख और दांत बंद रखना चाहिए।
और मोबाइल या अन्य किसी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए। शौच के समय जोर लगाना या खांसना हानिकारक होता है क्योंकि इससे वीर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जो मल स्वाभाविक रूप से निकलता है वही ठीक रहता है। मल या मूत्र रोकने से अनेक प्रकार की कहानियां होती हैं। ब्रह्मचारी को मल मूत्र त्याग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी कार्यों को छोड़कर भी सही समय पर शौच जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कभी शौच करने की इच्छा ना भी हो तब भी शौच के लिए जाना चाहिए, भले ही उस समय मल विसर्जन ना हो। इससे मल की गर्माहट कम हो जाती है और शरीर को कोई हानि नहीं होती है। किंतु जो लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि शौच जाने की इच्छा जब होगी तब जाएंगे, उनका स्वभाव बिगड़ने लगता है। मल की गर्माहट से आंखों की चमक कम होने लगती है, बल और वीर्य भी कमजोर होने लगता है, भोजन में अरुचि होती है और सिर में पीड़ा शुरू हो जाती है। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में कहा गया है, आयु का आधार है मलमूत्र का समय पर त्याग। प्रातः शौच करने के आंतों की गड़गड़ाहट, पेट की सूजन और भारीपन जैसी बीमारियां दूर होती हैं। इसमें एक श्लोक भी दिया गया है, तो हम श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। जो लोग प्रातः शौच नहीं करते और देर से मलमूत्र त्याग करते हैं, उनके पेट में मल भीतर ही सड़कर दुर्गंध युक्त और विषैले पदार्थ में बदल जाता है। गुदा में कैंची के काटने जैसा तेज दर्द होने लगता है। अपान वायु की गति उल्टी दिशा में चलने लगती है, जिससे मल ऊपर की ओर चढ़कर जठराग्नि निपेट की आग में जाकर पचता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। शौच खुलकर नहीं हो पाता और पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होकर तीव्र पीड़ा होती है। इस प्रकार वायु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है, इस श्लोक दिया गया है, इसलिए कहा गया है, संसार में जितने भी रोग हैं उनकी उत्पत्ति मल के कुपित होने से होती है। ऐसा मल जो बाहर निकलते समय इतनी भयंकर दुर्गंध फैलाता है कि लोग उससे दूर भागते हैं, वह भीतर पड़ा हुआ कभी सुगंधित कैसे हो सकता है। मल मूत्र रोकने वाला व्यक्ति कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकता है, यह विचारने की आवश्यकता है। जो ब्रह्मचारी उपर्युक्त बातों का ध्यान नहीं रखता, वह मलमूत्र के त्याग में आलस्य या प्रमाद करता है, वह अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है। मलमूत्र की उष्णता से पूरे शरीर में गर्मी और विष फैल जाता है, जिससे इंद्रिय क्षुब्ध और चंचल हो उठती हैं। इंद्रियों में इस अस्वाभाविक चंचलता और उत्तेजना के कारण मनुष्य रोगी और कामी बन जाता है, जिससे दूषित होकर अनेक अनर्थ और रोगों का सामना करना पड़ता है। समय पर मल मूत्र का त्याग करना और शौच की सफाई करना रखना दैनिक जीवन में स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता, तेज, पराक्रम, स्मृति, बुद्धि जैसे सद्गुणों की वृद्धि का कारण होता है। मल मूत्र की उष्णता से वीर्य नष्ट हो जाता है और वीर्य का नाश अपने स्वस्थ पर कुल्हाड़ा चलाने के समान है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वीर्य नाश होने से रक्त और अन्य धातुएं कमजोर, दूषित और नष्ट हो जाती हैं। वीर्य जो बल का स्रोत है के बिना जठराग्नि बंद होकर अपना कार्य करना बंद कर देती है। वीर्य और रक्त जैसी धातुओं के प्रभाव से शरीर के अंगों में आवश्यक उष्णता और शक्ति बनी रहती है। जब ये तत्व कमजोर हो जाते हैं तो शरीर के सभी कार्य प्रभावित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत की धारा बंद होने पर कारखाना बंद हो जाता है, जठराग्नि का मंद होना और आंतों का दुर्बल पड़ना स्वाभाविक है। जब जठराग्नि और आंतें सही तरह से काम कर नहीं करती तो मलावरोध या कब्ज जैसी समस्याएं स्थायी रूप ले लेती हैं, जो वीर्यनाश का मुख्य कारण बनती हैं। जिनके पेट में मल पड़ा रहता है उन्हें स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए मलमूत्र और अपान वायु के वेगों को रोकना हानिकारक है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। इसमें एक अगला मंत्र और अगला सूत्र और दिया गया है। एक नवेगान धारेते धीमान जातान मूत्र परिश्योहा। तो अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, मलमूत्र अपान वायु मतलब पाद
छींक, डकार, जम्हाई आदि प्राकृतिक वेगों को किसी भी स्थिति में ब्रह्मचारी या किसी भी व्यक्ति को रोकना उचित नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग और परधन की इच्छा जैसे वेगों को रोकना चाहिए, विशेषकर जब वे दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। लेकिन शारीरिक वेगों जैसे मल, मूत्र आदि को रोकना अति मूर्खता है और ब्रह्मचर्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रातः और सायं निर्धारित समय पर मलमूत्र का त्याग करना न केवल ब्रह्मचारियों के लिए बल्कि सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि शौच न भी हो तो भी दोनों समय शौच के लिए जाना चाहिए, लेकिन जब मल न निकले तो जबरदस्ती या बलपूर्वक निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उचित तरीका नहीं है। यदि कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है तो रात में इसबगोल या त्रिफला का सेवन करना लाभदायक होता है। शौच के पूर्व जल पीना चाहिए और पश्चिमोत्तान आसान, मयूरासन जैसे हल्के व्यायाम और पेट की मालिश करनी चाहिए ताकि पेट अच्छी तरह सक्रिय हो जाए। फिर शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के बाद गुदा द्वार को अच्छी तरह साफ जल से धोना अत्यंत आवश्यक है। चरक संहिता के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 95 में बताया गया है कि पैर और मल मार्ग जैसे नाक, कान, गुदा, उपस्थेंद्रिय आदि अंगों को नियमित रूप से मल मुक्त और स्वच्छ रखने से बुद्धि, पवित्रता और आयु में वृद्धि होती है। गुदा द्वार की स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वीर्य और शीतलता मिलती है, क्योंकि वीर्य वाहक नाड़ियां यहीं से होकर बाहर निकलती हैं। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और मूत्राशय, बवासीर सहित गुदा के अन्य रोग दूर रहते हैं। मलमूत्र का नियमित त्याग और शरीर के 12 प्रकार के मल की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। वसा मतलब चर्बी, वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक का मैल, कान का मैल, कफ, आंसू, आंख का मैल और पसीना, ये सभी मनुष्य के वाम मल माने जाते हैं। इनमें इन्हें साफ रखने के लिए मनुस्मृति के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 135 और 136 में बताया गया है कि मूत्रेंद्री मतलब मूत्र का मार्ग जो एक बार गुदाद्वार माफ कीजिए गुदाद्वार को 3 बार, बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथ को 7 बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करना चाहिए। मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान, ये हेडिंग दी है तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान। मूत्रेंद्रिय के सिरे पर जो छोटा छिद्र होता है उसके ऊपर प्रतिदिन कई बार ठंडे पानी की बहुत महीन धारा डालनी चाहिए। इसे 2-3 मिनट तक लगातार डालने से बहुत लाभ मिलता है। ठंडी जल की इस धारा से मूत्रेंद्रिय ठंडा रहता है, जिससे संपूर्ण शरीर में भी शांति और ठंडक बनी रहती है। यह मूत्रेंद्रिय में जलन या गर्मी हो जाती है तो इससे पूरे शरीर में उष्णता और अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो वीर्यनाश का मुख्य कारण बनती है। इसलिए मूत्र त्याग के बाद जननेंद्रियों को ठंडे जल से धोना आवश्यक है। दिन में कई बार मूत्रेंद्रिय का स्नान करना अत्यंत लाभदायक होता है। प्राचीन समय में मूत्र त्याग के समय जल का पात्र साथ ले जाना इसी कारण से था, क्योंकि मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान वीर्य की रक्षा का गहरा रहस्य है। इससे स्वप्नदोष, प्रमेह जैसे रोगों से राहत मिलती है। स्वप्नदोष में भी यह क्रिया अत्यंत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह मूत्रेंद्रिय की अनावश्यक जलन को समाप्त कर देती है। अब आता है साबुन का प्रयोग। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। पुराने जमाने के लोग आज भी मिट्टी या रज से हाथ धोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से दुर्गंध दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। वे कहते हैं कि मिट्टी दुर्गंध को जितना दूर कर सकती है उतनी शक्ति किसी अन्य पदार्थ में नहीं होती। दंत रक्षा।
अगली हेडिंग है इसकी दंत रक्षा। तो आइए हम दंत रक्षा पढ़ते हैं। ब्रह्मचारी के लिए प्रातः काल उठने के बाद चक्षु स्नान, उषापान और शौच के पश्चात शरीर के ऊपरी भाग की शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में सोने के बाद जब व्यक्ति जागता है तो मुंह के अंदर गंदगी जमा हो जाती है, जिससे मुख और दांतों से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को दूर करना और दांतों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऋषि मुनि प्रतिदिन दंत धावन मतलब दातुन का प्रयोग करते थे। अब एक श्लोक और दिया गया है तो हम उसका अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है। यदि संभव हो तो दिन में दो बार कशैल, कटु और तिक्त रस प्रधान वृक्ष की दातुन या किसी अच्छे दंत मंजन से ब्रश करके दांतों और मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और अभिघात से मुक्त रहें। चूर्ण वल्यादि दंत मंजन का भी नियमित उपयोग दांतों की सफाई और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रतिदिन दंत शोधन करने से जीभ, दांत और मुख के अंदर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है, जिससे दुर्गंध और कड़वाहट दूर हो जाती है। इससे दूषित कफ बाहर निकलता है, मुख की चिकनाई कम होती है और खाने में रुचि तथा मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। दांतों की सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुख शरीर का वह अंग है जिससे भोजन पेट तक पहुंचता है और दांत भोजन को चबाकर पचाने लायक बनाते हैं। यदि संभव हो तो कटु वृक्षों जैसे करंज, कनेर, मालती, अर्जुन, असन तथा इनके समान गुण वाले अन्य वृक्षों की दातुन का उपयोग किया जा सकता है। कड़वे वृक्षों में नीम, बबूल और कशेल वृक्षों में खैर तथा मधुर वृक्षों में महुआ की दातुन श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज का जो हमारा ये नंबर था तो हम बता देते हैं। चक्षु स्नान, उषापान और शौच। तो इसके संदर्भ में था हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्नान के बारे में, क्योंकि हम हर वीडियो में एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। उससे क्या है कि वीडियो लंबी नहीं होती है, और ये वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो गई है। फिर भी आप शौच, चक्षु स्नान, ठीक है, और इसके बारे में इनको प्रयोग मतलब अच्छे से जान सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जो चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।